हेलो बच्चों, हमारे बच्चों की जय हो। और मैं हूं अरविंद मिश्रा और हम आपको आज बताएंगे प्रत्यय, उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में। उपसर्ग और प्रत्यय वे वर्ड हैं जो बहुत महत्व रखते हैं। तो इसके परीक्षा में भी और वैसे भी जीवन में शब्दों को बदलते हैं, शब्दों का अर्थ बदलते हैं और नए शब्दों का निर्माण भी करते हैं। तो उसके विषय में अभी हम चर्चा करेंगे। तो हमारा कार्यक्रम अब शुरू होता है कि हम उपसर्ग वे शब्द हैं जो किसी शब्द के पहले आते हैं और उनका अर्थ बदलते हैं। इन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। जो उपसर्ग तीन तरीके के हैं। एक तो वे उपसर्ग जो संस्कृत भाषा के शब्द हैं, दूसरे वो उपसर्ग जो हिंदी के शब्द हैं, और तीसरे वे उपसर्ग जो विदेशी भाषाओं से उर्दू, अरबी आदि से आ गए हैं। अब मेहमान कर कह लें या आने वाले शब्द कह लें या किसी कारणवश आ गए, तो उस उपसर्ग में कुछ महत्वपूर्ण उपसर्ग ये हैं। जैसे आ उपसर्ग है, यहां से विश्वास के पहले लगा, क्या हो गया? अविश्वास। आ लगा दिया, विश्वास, अविश्वास। ये आ लगा, अविश्वास हो गया। आ लगा, आक्रमण हो गया। अप लगा, अपमान हो गया। अनु लगा, अनुकरण हो गया। सु लगा, सुकर्म हो गया। निर लगा, निर्दोष हो गया। अधि लगा, अधिकार। तो ये वो शब्द हैं जो आपके शब्दों के पहले आते हैं और अर्थ बदल देते हैं। तो इसी तरीके से हम अन्य शब्द भी, अभिमान अपमान है, अभिमान है या अनुकरण है, अनुसरण है, अनुप्रयोग है या सुकर्म है, ये सुक्षण है, निर्दोष है, निर्भिमान है, निरंकार है, अधिकार है। ये तमाम वर्ड जो हैं उपसर्ग कहलाते हैं। अब आते हैं हम प्रत्यय पर। प्रत्यय दो तरीके के हैं। एक है कृत प्रत्यय, कृत प्रत्यय, कृत प्रत्यय, कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय वे शब्द हैं जो किसी धातु के, जो किसी क्रिया के, धातु माने क्रिया होता है, वर्ब इंग्लिश में कहते हैं, क्रिया के पहले, क्रिया के बाद आते हैं। प्रत्यय हमेशा बाद में आता है, उपसर्ग पहले आता है, प्रत्यय क्या आता है? बाद में। तो उनका अर्थ बदलते हैं। जैसे हट या आहट से घबराहट, तिलमिलाहट। तो ये लग गया तो क्या हो गया? घबराहट, ही अर्थ बदल गया। आई अगर है, लिखाई, पढ़ाई, हंसाई, दौड़ाई, कुछ भी बाढ़ हो सकता है, इनके बाद में लगता है। लिख है, लिखाई। हंस है, हंसाएगी, हंसाई। और अगर ये वट लग गया या आवट लग गया, आवट या वट, तो कैसा? थकावट। ये आपका ये हो गया। और कुछ है तद्धित प्रत्यय, ये संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण आदि शब्दों के पहले लगते हैं। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के पहले। जैसे पन है तो बचपन, आपका शून्यपन, आपका त्व लगता है तो महत्व, आपका ता लगा, दयालुता, निर्भीकता, सहनशीलता, आध्यात्मिकता आदि शब्दों में लगता है ता लगा तो अर्थ बदल गया। उसी तरीके से आई है तो भलाई, बुराई, हंसाई, जगहसाई, लिखाई, पढ़ाई, और ये इस तरीके के शब्द बनते हैं। तो इनको कहते हैं हम उपसर्ग, जो शब्दों के पहले आते हैं
और प्रत्यय शब्दों के बाद आते हैं। शब्दों में अब इनमें अंतर समझ लीजिएगा फिर से कि उपसर्ग वे हैं जो शब्दों के पहले आते हैं। ये 3 तरीके के हैं, संस्कृत से आए शब्द, हिंदी से आए शब्द और विदेशी भाषाओं के शब्द। और प्रत्यय वे शब्द 2 तरीके के हैं जो शब्दों के आखिर में आते हैं। इसमें 2 तरीके के, एक कृत है, कृत प्रत्यय है, और दूसरा तद्धित प्रत्यय है। कृत प्रत्यय हमेशा क्रिया में लगता है, क्रिया के बाद, और आपका तद्धित प्रत्यय लगता है संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण आदि शब्दों के बाद। तो ये आपका अंतर समझ में आ गया होगा। यानी उपसर्ग शब्द के पहले लगने वाला उपसर्ग है और शब्द के बाद में लगने वाला प्रत्यय है। उम्मीद है कि आप लोगों की समझ में उपसर्ग और प्रत्यय आ गया होगा, हम यही उम्मीद करते हैं। और साथ ही आप से कहेंगे कि आप हमारे चैनल को हेलो सर एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट भी करें, ताकि हमें पता चले कि आप हमारे चैनल को कितना पसंद करते हैं। और हम कल एक नए वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद,